हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? जल्दी से बताइए, वॉइस क्लियर मेरी? हेलो, वॉइस क्लियर है? एक बारी कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे, वॉइस क्लियर है? फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के लेक्चर कर रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट में हमने 2 सेट हमने पूरे कंप्लीट कर गए हैं। अब हम करेंगे अगले वाला सेट। तो स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप ये सारे के सारे एमसीक्यू घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ये सारे के सारे एमसीक्यू आपने घर पे भी प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। जल्दी से बताइए, आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पर? स्क्रीन पर दिख रहा है ये? जूम करने की जरूरत है? जूम कर लेते हैं। बताइए, दिख रहा है सभी को? क्लियर है सभी को? चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है बोरो अ सम ऑफ ए। कोई ए है, वो बोरो करता है कितने रुपए? 90,000 रुपए बोरो करता है 4 साल के लिए एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। ही लेंड्स इट टू बी एट 7% फॉर 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज हिज गेन? कहने का मतलब क्या है कि कोई एक ए पर्सन है, ए पर्सन ने 90,000 रुपए लिए, कितने परसेंट सिंपल इंटरेस्ट पर? 5% सिंपल इंटरेस्ट पर। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। और इसने ये जो पैसा है किसी पर्सन बी को दे दिया। कितने परसेंट इंटरेस्ट पर दिया? ये 7% इंटरेस्ट पर दिया। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। अब ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन के अंदर ए को कितने रुपए का फायदा होता है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इसको कितना लग रहा है अमाउंट के ऊपर। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 5 × 4 करेंगे, यानी कि 20%। ये 20%, 90,000 का 20% ये पे करेगा। 90,000 का 20% ये पे करेगा 4 साल के बाद। अब इसने यही पैसा 7% ब्याज पर बी को दिया 4 साल के लिए, यानी कि अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करूं तो ये होगा हमारा 28%, यानी कि 28% इससे कमाएगा बी से। कितने का? 90,000 का। अब दोनों में हम डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 8% का डिफरेंस आ रहा है। यही जो 8% का डिफरेंस है यही कमाई होगी ए की। तो यहां पर हम सीधा सीधा क्या निकालेंगे? 8% निकालेंगे 90,000 का, तो यही इसका गेन होगा। तो 8% किसने का? 90,000 का। 8% हम 90,000 का निकालेंगे तो यहां पर हमारे पास आता है 7200, यानी कि जो पर्सन ए है इसको फायदा होगा 7200 रुपए का। ठीक है, 7200 का इसको फायदा होगा। क्लियर है? यहां तक कैसे किया मैंने? ध्यान से देख लो। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमारा टाइम इंटू रेट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परसेंटेज आएगा। ये परसेंटेज किसका होता है? प्रिंसिपल अमाउंट का होगा। किसका होगा? प्रिंसिपल अमाउंट का। यहां पर भी ये 28% किसका है? प्रिंसिपल अमाउंट का। तो बी के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 90,000 रुपए। क्लियर है यहां तक? डाउट किसी को? चले आगे। कोई डाउट यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से नोट करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹12,096 एट 8% इन 5.5 साल की बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम रेट इन 8 years। अब आपको बोला गया अमाउंट दिया गया है। यहां पर क्या दिया गया है? अमाउंट दिया गया है। अमाउंट
यहाँ पर आपको अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया गया। ये तो हमारे पास अमाउंट की वैल्यू है, ये हमारे पास रेट है, ये हमारे पास टाइम है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है, तो हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना होगा। तो हम सबसे पहले SI निकालेंगे कि SI कितना हो सकता है हमारा। तो SI हमारे पास होगा, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि अमाउंट बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 प्लस RT कितना है हमारे पास, R की वैल्यू 8%, T की वैल्यू ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये हमारे पास 11/2 आएगा, 11/2 आ जाएगा, 11/2, 11/2। यहाँ तक क्लियर है सभी को, 11/2। तो इसको कैंसिल करते हैं हम लोग, तो हमारे पास ये कुछ ऐसा आएगा, P इज इक्वल टू 104/100, 104/100। और अमाउंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अमाउंट की वैल्यू है हमारे पास 1296, 144 होगा, ये 144 होगा यहाँ पे, 144, 100 प्लस 44, 4 इंटू 11, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हम प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं, तो ये P इक्वल टू 12096 इंटू 100 अपॉन 144। अब हम इसको 12 से काटते हैं, 12 से हम काटेंगे तो 12 को 12 गुना करने पर 144 आता है। यहाँ पर आएगा 1 0, फिर आपके पास दोबारा 0, फिर आपके पास आएगा 8। अब इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं 3 से, और इसको हम करेंगे 25 से, 4 तिया 12, 4 25 100। अब यहाँ पे इसको 3 से करते हैं हम लोग, 3 3 6, 3 3 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई है। अब हम पे इसको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना होगा, SI बराबर है प्रिंसिपल, इसको मल्टीप्लाई मत करो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यह आपका 2 हो जाएगा। अब देखते हैं किसी की यूनिट, अब 2 आनी चाहिए यहाँ पर। देखो अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, कैसे करूंगा यहाँ पर ध्यान से देखो, 6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा यूनिट डिजिट 2 आता है, तो यहाँ पे तो वैसे यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा, 0 उसके बाद 2 आएगा। तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं 336, इसको एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है आंसर। कितना होगा हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, 6720 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ये इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन के अलावा हम कुछ और भी कर सकते थे कि अगर हमें इसी क्वेश्चन को फास्ट कैसे करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। हमें पता लगा कि इंटरेस्ट कितना लगेगा, 44% लगेगा। कितना लगेगा, 44%। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसको इरेज करके मैं दोबारा एक सोल्यूशन बताता हूं आपको कि अगर हम इसे डायरेक्ट करते तो कैसे करते। तो मुझे पता लगा SI कितना है इसका, 8 इंटू 11/2, तो ये 44% है, 44% ऑफ P, यानी कि SI हमारा 44% ऑफ P है। तो अगर अमाउंट की बात की जाए तो अमाउंट कितना होगा हमारा, 144% ऑफ P, यानी कि ये कितने के बराबर है, 12,096 के बराबर है। तो यहां से हम भी P की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते थे। ठीक है, एक तो वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, यहां से हम डायरेक्ट P की वैल्यू निकाल लेंगे कि हमें पता लगा कि सिंपल इंटरेस्ट अगर 44% है प्रिंसिपल का, तो हमारा अमाउंट कितना होगा, 144% प्रिंसिपल का होगा। ठीक, तो यहां से आप कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, आगे आपने करना है। ये क्लियर है, समझ में आई बात, जल्दी से चलिए ये आपने सॉल्व कर लेना इसको। यहां पे देखो, अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है आपको अ सम ऑफ ₹10,500 टू ₹13,825 इन कितना ईयर है ये, एक बारी मैं चेक करूं क्वेश्चन कितना है ये,
23वां क्वेश्चन है, ये यहाँ पे सही कर लेना आप। ये है 3 साल 4/5 ईयर, 3 साल 4/5 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट % per annum simple interest. What will be the simple interest on the same sum for 5 years at double of the earlier rate? अब यहाँ पर हमने सबसे पहले हमारे पास अमाउंट दिया गया है, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, हमारे पास टाइम पीरियड दिया गया, लेकिन रेट नहीं दिया गया। तो हम पहले रेट निकालेंगे। रेट निकालने के बाद हमें नेक्स्ट क्या पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमने सेम अमाउंट के ऊपर, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। लेकिन अब जो रेट होगा वो पहले से 2 गुना होगा। अब जो रेट होगा वो पहले से 2 गुना होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम SI निकालते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 13,825 माइनस 10,500, यानी कि SI हमारा 325 के बराबर है। SI हमारा 3325 के बराबर होगा, 3325 के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक? SI हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया है? 10,500। 10,500। रेट हमें पता नहीं है, रेट हमें पता नहीं है। टाइम कितना दिया है? 3 4/5 ईयर। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, तो ये हमारे पास होगा 19/5। यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट? जल्दी से बताइए, कोई डाउट है यहां तक? तो हम कैंसिल करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 को 21 बारी पढ़ने पे 105 आता है। अब ये देखेंगे जाएगा कि नहीं जाएगा। आप किससे जाएगा? 3 से जा सकता है? नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा। 3 3 6 9 नहीं, 19 से जाएगा। 19 से कन्वर्ट करते हैं एक बारी, 19 से जाएगा 19 33, 19 4 1 14 2 19 6 33 9 45। तो ये जाएगा हमारा 19 को एक बारी पढ़ने पर, ठीक, 19 को 7 बारी पढ़ने पर, 19 को 75 बारी पढ़ने पर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं 21 से जाएगा हमारा, 21 से कैंसिल होगा, 175 इंटू 21। रेट देखिए कितना आ रहा है, ये हमारे पास रेट की वैल्यू होगी। चेक करेंगे एक बारी, चेक करेंगे, ठीक है। रेट की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। अब रेट को हम डबल करते हैं, तो रेट को हम डबल करते हैं तो ये हमारे पास 7 से भी जाएगा। 7 को 3 बारी पढ़ने पर 7 दूनी 7 बचे, तो रेट की वैल्यू इतनी आ गई। तो रेट को हम डबल कर देंगे, तो इसका अगर डबल करेंगे हम लोग तो ये हमारे पास आएगा 50/3। रेट की वैल्यू 50/3 आ गई। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,500, रेट की वैल्यू 50/3/100 इंटू टाइम कितना दिया है? 5 साल। तो इसको कैंसिल करेंगे, ये कितने पे जाएगा हमारे पास? 3 और लास्ट डिजिट कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। कितना आ रहा है? 25। तो ये आंसर आएगा आपका, यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसका आंसर होगा आपका 8,750। डायरेक्ट लगा सकते हैं 8,750। कैसे किया मैंने? ध्यान से सुनो। 5 5 25, 25 का यूनिट डिजिट 5, 5 को 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। तो यूनिट डिजिट हमारे पास 5 आएगा। लास्ट वाला यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारे पास? 10th डिजिट 5 आएगा और जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा। यूनिट डिजिट तो सारों में सेम है, लेकिन 10th यूनिट कितनी है हमारे पास? 5। तो आंसर आएगा 8,750। 8,750 राइट आंसर है। क्लियर है? ये पता लगा, रेट निकला, रेट को मैंने डबल किया, डबल के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। और ये आपको ध्यान से चेक कर लेना, ये वाला जो है इसमें मिस प्रिंट हो गई है ईयर में लिखने के लिए, तो इसको ध्यान से आप एक बार देख लेंगे। क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्राई करोगे? जल्दी से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ट्राई करेंगे अपने आप, जल्दी से एक बार ट्राई करेंगे। क्वेश्चन बोला गया अ सम ऑफ ₹8,400, 8,400 कितना बन जाता है? 11,046 बन जाता है। और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 8.75% इंटरेस्ट है।
ए सर्टेन टाइम, यानी कि हमारे पास यहाँ पे टाइम दिया नहीं गया, यहाँ पर हमें टाइम नहीं दिया गया। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹10,800 एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। अब यहाँ पे रेट कितना है, रेट भी यहाँ पर हमें 8.75% है, टाइम हम यहां से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या जरूरी है कि हमें टाइम निकालना है यहाँ पर। तो टाइम कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले एस सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना है, तो 11,046 में से आप 8,400 माइनस करेंगे तो ये 4 4 6 2,646 आएगा, 2,646। क्लियर है यहाँ तक, 2,646 यहाँ तक क्लियर है। तो यानी कि 2,646 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना है 8400, यानी कि 8400। रेट हमारे पास कितना है 8.75%। अगर मैं बात करूं 8.75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो ये 7/80 होती है। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 7/80। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो टी यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा, जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8, ये जाएगा आपका 105 पे। ठीक, 105 10 2 12 18, यानी कि ये जाएगा आपका, अगर मैं इसको करूं 35 पर और यहाँ पे करूं 3 8 24, 3 8 24 और 3 दूनी। ठीक, अब ये कितने पे जाएगा हमारा 7 पे जा सकता है, 7 पे क्लियर करते हैं इसको। 85 7 1 7 पे नहीं जाएगा, ये हमारे पास 35 46 46 24 24 8 8 दूनी, तो ये 882/35 इंटू 7 है टाइम। इसको ऐसे ले सकते हैं, टाइम को ऐसे ले लो, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब पहले बताओ ये समझ में आया है सभी को समझ में आया, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेट हमारे पास कितना है, ध्यान से देखो। टाइम हम अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें इस अमाउंट के ऊपर, तो 10,800 मल्टीप्लाई, रेट कितना दिया हुआ है हमें 8.75, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 7/80 इंटू टाइम कितना है हमारे पास 882, 35 इंटू 7, 35 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम देखें तो ये हमारे पास 8 से जाएगा, 8 एकम 8 28 3 24 1 3 5, 1 3 5 पे जाएगा। अब इसको हम कर सकते हैं 4 25, 135 इंटू 82 5, ये हमारे पास जाएगा कितने पे 2 और 27, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 3024। कितनी आएगी 3024। तो आंसर आप निकाल सकते हैं, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, एक बार ही ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, आपके लिए होमवर्क दे देता हूं मैं। यहां देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नए टाइप का। इफ ₹72 अमाउंट टू ₹1040 इन 3 ईयर्स, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास 72, और ये अमाउंट है हमारे पास, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमारे पास अमाउंट है। क्लियर है यहाँ तक, कितने साल में 3 साल में। व्हाट विल बी द ₹120 इंटू 5 ईयर्स इन द सेम रेट। अब यहाँ पर हमें रेट निकालना है सबसे पहले कि रेट कितना होगा, और 120 प्रिंसिपल अमाउंट है, ये कितने रुपए में बदल जाएगा, कितने साल में 5 साल के अंदर। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालते, तो 104.4 में से 72 माइनस करो, तो ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3, यानी कि 32.4 सिंपल इंटरेस्ट है।
32.4 हमारे पास कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर है यहाँ तक? 32.4 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। इसके बाद हम बात करें प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 72। रेट हमें पता है, नहीं पता, और टाइम कितना दिया है हमें, 3 दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दो, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद हम 72 को अगर मैं 72 से नहीं 3 से करते हैं, 3 एकम 308, ठीक। अब ये हमारे पास आता है 108 गुना 10 72, रेट की वैल्यू हमारे पास इतनी आती है। क्लियर है यहाँ तक? रेट की वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाती है। अब डायरेक्ट ये रेट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ऐसा ही हमें निकालना है। सबसे पहले ऐसा ही निकालना, तो ये हमारे पास होगा 120, रेट की वैल्यू 108 इंटू 10 अपॉन 72 इंटू 100, टाइम कितना है हमारे पास, 5 साल। तो ये 10 से 10 से कैंसिल, ये 10 से 10 से कैंसिल, ये आपका जाएगा 12 एकम 12, 12 छिके 72, ठीक है, 12 छिके 72 वैल्यू। अब ये हमारे पास 2 पे जाएगा, ये हमारे पास जाएगा 3 और 36, और ये आएगा 18, यानी कि 90 आएगा हमारे पास, 90। तो 90 इसमें जोड़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 90 आ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ दो 120, यानी कि आंसर आएगा हमारे पास 210। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से देखेंगे। आप इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है ये वाली इसी के अंदर, ठीक है। सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई जरूरी बात नहीं है। रेट हमें वैसे भी काटना ही है, वहां पे भी काटना ही था, ठीक है। एक बार ही चेक करेंगे जल्दी से, सही है ऑप्शन, देखो जल्दी से। चलो आगे, तो इसका आंसर है हमारे पास 210। A simple interest, a sum of rupees 6400 becomes rupees 8320 in 3 years। ध्यान से देखो, ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमारे पास अमाउंट है, कितना साल में, 3 साल के अंदर। तो यानी कि हमें सबसे पहले रेट निकालना होगा। अब बोल रहा है व्हाट अमाउंट विल बी रुपीज 7200 बिकम्स इन 5 years एट द सेम रेट। यानी कि अब ये प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम कितना दिया हमारे पास, 5 साल, सेम रेट पे निकालना है। तो यानी कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है, हमें अमाउंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि 8320 में से माइनस करो 6400, तो यहां से हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 2, ये कितना होगा 9, 1920 कितना आएगा, 1920 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बनता है। 1920 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बनता है। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 6400, रेट हमें नहीं पता, टाइम में हमें कितना दिया है 3, और ये अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब हम चेक करेंगे तो 64 को 3 बारी पढ़ने पर 192 आता है, 64 को 3 बारी पढ़ने पर 192 आता है, तो ये हमारे पास 30 हो जाएगा। और रेट की वैल्यू अगर मैंने निकालनी है तो रेट की वैल्यू हमारे पास 10% आ गई। अब 10% आ गई, अब मैं डायरेक्ट अमाउंट निकाल के बताऊंगा कि डायरेक्ट अमाउंट कितना होता है। 10 इंटू 5 कितना होगा हमारा 50%, 10 इंटू 5 कितना होगा हमारे पास 50%, यानी कि 150% ऑफ P बराबर होगा किसके, अमाउंट के। 150% ऑफ P बराबर होगा अमाउंट के। तो इसका 150% निकालो, 150 अपॉन 100 इंटू 7200, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब यहां पे देखते हैं 12 कितना आता है हमारा आंसर, 36, 2 और 7, यानी कि 8 0 आ रहे हैं लास्ट में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास राइट आंसर होगा। मैंने कैसे निकाला, क्योंकि मुझे पता लगा कि वहां पर नीचे लास्ट में 80 आना चाहिए, ठीक है। तो यही है हमारे पास राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट?
समझे मेरी बात? थैंक यू विपिन, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The simple interest at the end of 3 years on the sum of rupees 2000 is 300। अब यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, कितना है 300, प्रिंसिपल कितना है 2000 और टाइम पीरियड कितना है 3। बोल रहा व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6000 फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट। यानी कि 3 साल की टाइम दी गई है, इसमें रेट हमें पता नहीं, रेट हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो रेट हम कैसे निकालेंगे? 300 बराबर है हमारे पास 2000 मल्टीप्लाई आर अपॉन 100 इंटू 3। क्लियर है? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 1 0 और कैंसिल कर दो, ये हमारे पास 15 आएगा। यानी कि रेट की वैल्यू हमारे पास 5% आ गई। रेट हमारे पास 5% आ गया। अब इसने पूछा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 15% जो प्रिंसिपल का वही होगा हमारे पास SI। तो 15% निकालो किसका? 15% कितने का? 6000 का। यानी कि हमारे पास ये आएगा हमारा 900 आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो हम इतनी तेजी से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें हर एक चीज में फॉर्मूला लगाना है। मैंने कैसे निकाला ध्यान से सुनो। पहले मुझे रेट चाहिए था, मैंने रेट निकाल लिया। फिर मुझे पता लगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? R इंटू टी का परसेंटेज होता है। R इंटू टी मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ R इंटू टी परसेंटेज, ये होता है। तो यहां से हमने R इंटू टी को मल्टीप्लाई किया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 15%। यानी कि जो प्रिंसिपल होगा, यानी कि SI जो होगा वो प्रिंसिपल का 15% होगा। समझ में? तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दी, तो हमने प्रिंसिपल की 15% वैल्यू निकाल दी 900। अब मैं इसको बिना सॉल्व किए भी निकाल सकता था, जरूरी नहीं है कि मुझे सॉल्व ही करना है, बिना सॉल्व के भी मैं निकाल सकता हूं कि 15 छीके 90 होता है, तो 90 वाला एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 5.1 ईयर्स। अब यहाँ पे ईयर देखो कितना जबरदस्त दिया हुआ है, 5.1 ईयर। एक बार चेक कर लूं मैं, ठीक है ये 5.1 ईयर, ठीक है 5.1 ईयर दिया हो गया है आपको टाइम। साथ के साथ यहाँ पर कितना 175 सिंपल इंटरेस्ट दिया है, 4500 इंटू R 5.1 ईयर, ठीक है 5.1 ईयर। 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, ठीक, यहां तक क्लियर है। अब यहां से हम डेसिमल हटाएंगे तो ये हमारे पास 2 20 आएगा, 10 आ जाएगा, 2 पे जाएगा, ये जाएगा 9 पे, ठीक 9 पे जाएगा। अब हम देखते हैं ये कितने पे जाता है हमारा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आएगा 75 अपॉन 9 इंटू 51 इंटू 2, ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास ये आएगा। चेक करना है एक बारी, क्वेश्चन गलत तो नहीं है एक बारी, ठीक है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम टाइम पीरियड। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं, कितना होगा 9000, रेट हमारे पास कितना है 175/2 इंटू टाइम कितना हमारे पास 5.1, इसको ऐसे कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 51 से 51 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 100 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आना चाहिए 350। तो आंसर हमारे पास आएगा 350, 350 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100 आ गया, 3500 के करीब आएगा आंसर। ये 3500 चेक करेंगे, 3500 के करीब आएगा आंसर हमारा। कुछ 2 0 2 0 कैंसिल, 9000, ठीक, रेट की वैल्यू, हाँ ये आना चाहिए हमारा एक बारी 350, 350।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years in a certain rate on a sum 500 is ₹100। यानी कि ऐसा ही हमारे पास 100 दिया हुआ है, सम कितना दिया है 500, रेट हमें पता नहीं, टाइम कितना दिया है 3, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आएगा हमारे पास 20, तो रेट की वैल्यू हमारे पास 20/3 आती है। रेट की वैल्यू कितनी आती है हमें 20/3। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से देखेंगे। 20/3 सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 100 था और सम हमारे पास 500 था, रेट हमारे पास R/100 और 3, रेट हमारे पास कितना आ गया 20/3। क्लियर है। अब 20/3 आ गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेट को डबल करते हैं। रेट को डबल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 40/3 आ जाएगा। रेट कितना आ जाएगा हमारे पास 40/3। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 500 इंटू 40/3 इंटू 100 और टाइम पीरियड कितना है हमारे पास 3 साल का। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास 200 आंसर आएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 200। ठीक है, 200 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से नोट करेंगे ये क्वेश्चन, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट कर